नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। साथियों, एक बात तो निस्संदेह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि हमारे शरीर की जो संरचना है उसको बेहद ही खूबसूरत तरीके से ऊपर वाले ने बनाई है। यह दिखने में तो बहुत सरल दिखती है, लेकिन आंतरिक संरचना इसकी बेहद जटिल है, जो कि किसी लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर से कम नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं जनार्दन खूबसूरत संरचना के बेहद ही महत्वपूर्ण अंग के बारे में आपसे डिस्कस करने आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय है आंखें। इन आंखों के बगैर जीवन की कल्पना करना व्यर्थ है। कभी काम के कारण तो कभी मनोरंजन के लिए हमारी नजरें स्क्रीन पर ही टिकी रहती हैं। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और टेलीविजन जैसे गैजेट्स से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारी आंखों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। पेंडेमिक के चलते तो वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन पढ़ाई के कारण हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, जिससे हमारी आंखों पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है और आंखों संबंधी बहुत ही समस्या पैदा हो गई है। दोस्तों, उम्र के साथ तो चश्मा लगता ही था, पर आज छोटे छोटे बच्चे भी चश्मा पहनकर घूम रहे हैं। दोस्तों, आज इस चश्मे से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ योगिक क्रियाएं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और खान पान संबंधी बातें, जिनको अपना करके किसी भी कारण से लगा हुआ चश्मा आप हटा पाएंगे। पहली क्रिया है आई बॉल मूवमेंट। सबसे पहले अप एंड डाउन। इसके लिए गर्दन हिलाए बिना जितना हो सके ऊपर देखना है, फिर जितना हो सके नीचे देखना है। इन क्रियाओं से हमारी आंखों की मसल स्ट्रॉन्ग होती है। अब बिना गर्दन हिलाए आंखों को लेफ्ट एंड राइट घुमाएंगे। दोस्तों, इन सभी मूवमेंट्स को 5 से 10 बार दोहराएंगे। इसके बाद हम करेंगे डायगोनल मूवमेंट ऑफ आईज। अपने सामने की दीवार के टॉप राइट कॉर्नर से बॉटम लेफ्ट कॉर्नर तक डायगोनली मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में करें। अब आंखों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। दोस्तों, इन क्रियाओं को भी 5 से 10 बार आप दोहराएंगे। अब अपने हाथ को बिल्कुल सीधा करें और अपने थंब को उठा लें। अब दोनों आंखों से थंब की टिप की तरफ देखें और हाथ को धीरे धीरे अपने नाक के पास लाएं और धीरे धीरे ही नाक से दूर ले जाएं, बट इसमें आंखें नहीं झपकनी चाहिए। दोस्तों, इस क्रिया को भी आप 5 से 10 बार करें। दोस्तों, अब आपको अपना हाथ बिल्कुल स्ट्रेट करना है और थंब को टिप को सीधी रखते हुए धीरे धीरे हाथ को दाएं ले जाना है, बट इसमें ध्यान रहे गर्दन मूव नहीं होगी, केवल आंखों से आपको टिप को देखना है। जिस प्रकार इस क्रिया में दोबारा देखिए, धीरे धीरे दाएं हाथ जा रहा है, गर्दन सीधी है, दोनों आंखों से अपनी टिप, अपने थंब की टिप की तरफ देखना है। और अब अपने बाएं हाथ को उठा के धीरे धीरे बाईं तरफ ले जाना है। उसी तरह जिस तरह से आपने दाएं किया था, बाईं तरफ हाथ जा रहा है, थंब का टिप पे नजर, गर्दन बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया करेंगे जिसे त्राटक कहते हैं। इसके लिए आपको किसी कम रोशनी वाली जगह पर एक कैंडल या दिया जलाना है। देसी घी का दीपक सबसे उत्तम होगा। अब आपको पीठ सीधी करके दीपक के सामने बैठना है। ध्यान रखें कि दीपक आपसे 2.5 से 3 फीट की दूरी पर आपकी आंखों के लेवल पे हो। दीपक आई लेवल से नीचे या ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। यह क्रिया ऐसी जगह पर करें जहां हवा का प्रवाह कम हो, जिससे दिए की ज्योति स्टेबल रहे। इस दिए की ज्योति की टिप को बिना पलक झपकाए देखते रहें। दोस्तों, शुरुआत में 1 मिनट तक लगातार देखें। धीरे धीरे टाइम को बढ़ाकर 5 मिनट तक कर दें। आपको पहले दिन आंखों में जल्दी ही जलन महसूस होगी, जो कि त्राटक क्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। जितना हो सके इसे सहन करने का प्रयास करें।
फिर आपकी आंखों से पानी बहने लगेगा, उसे बहने दें। इस समय आपकी आंखों की क्लीनिंग हो रही है। अब दोनों हथेलियों को आपस में धीरे धीरे रब करें और आंखों पे रखें। ध्यान रखें, आंखों को मसलना नहीं है। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण क्रिया जिससे आंखों की सभी समस्या दूर होती है वह करेंगे। वह क्रिया है सन गेजिंग। जी हाँ दोस्तों, उगते हुए सूर्य से आने वाली किरणें हमारी आंखों और पूरे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। तो आपको सुबह सूर्य के सामने खड़े होकर बिना पलक झपकाए सूर्य को देखने की कोशिश करनी है। ऐसा आप 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, सन गेजिंग की क्रिया को सूर्य उदय के बाद 45 मिनट के अंदर अंदर करना है। अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पे बात करते हैं। दोस्तों, सुबह उठते ही अपने मुंह की लार को अंगुली से आंखों पे काजल की तरह लगाएं। इसके लिए सावधानी केवल इतनी है कि रात को ब्रश करके सोना है। दूसरी टिप, मुंह में साफ पानी भर लें। अब पानी से अपनी आंखों में छींटे दें। तीसरी टिप, जूते या चप्पल उतारकर नंगे पैर से हरी घास पर सुबह सुबह वॉक करें। चौथी टिप, रात को सोने से पहले पैर के तलवों पर नारियल के तेल की मसाज करें। पांचवी टिप खाने संबंधी है। आंवले के सेवन से आंखों की दृष्टि बढ़ती है। आंवले के पानी से आंखों को धोने पर आंखों के सब रोग दूर होते हैं। इसके लिए आपको 250 ग्राम पानी में 5 ग्राम सूखा आंवला रात को भिगोना है और प्रातः इस पानी को छानकर अपनी आंखें धोनी है। दोस्तों, कुछ आसन, प्राणायाम एवं योगिक क्रियाएं भी हमारी आंखों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। ये आसन है शीर्षासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, और प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम, और एक योगिक क्रिया है जिसे जल नेति कहते हैं। ये सब आसन, प्राणायाम, योगिक क्रियाएं, इनकी डिटेल जानकारी आपको मेरे दूसरे वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात, पढ़ते लिखते समय हमें यह भी जानना आवश्यक है कि प्रकाश किस ओर से आना चाहिए। सूर्य का प्रकाश हो या लैंप का, ये प्रकाश पीछे से या बाईं ओर से आना चाहिए। सामने से आने वाले प्रकाश से आंखें कमजोर होती है। एक और बात, गर्दन नीचे करके पढ़ने से आंखों की नसें थक जाती है। मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह ठीक से नहीं होता है। इसलिए पढ़ने लिखने की टेबल या चेयर इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। चलती गाड़ी, बस में कभी भी लिखना पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब दृष्टि स्थिर नहीं रहती तब हम अगर दृष्टि पे जोर डालते हैं, इससे आंखों की नसों में खिंचाव होता है, उससे आंखों में पानी आने संबंधी तकलीफ हो जाती है। दोस्तों, आप तो हम जानते ही हैं, आंख है तो जहान है, लेकिन इस छोटी सी बात को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वैसे बिना किसी रोक के भी हमें आंखों की पावर को स्टेबल रखने के उपायों का डेली यूज करना चाहिए। और यदि किसी कारणवश आंखों की पावर कमजोर होने लगे तो हमें पावर प्रोवाइड कराने वाले प्रयोग करने चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको डिटेल से बताया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।